हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कल मैंने आपसे कहा था गाइस कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी लड़कियों के ऊपर, नसीब के ऊपर, क्योंकि मेरी कुछ क्लाइंट्स आई थी कल भी और 2-4 दिन पहले भी आई थी। तो बात ये है कि मैं हैरान हुई उनकी बात सुनकर। इतनी गुड लुकिंग लड़कियाँ थीं, इतनी प्यारी लड़कियाँ थीं, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, कि बस 2 महीने शादी रही, तलाक हो गई। किसी की 4 महीने शादी रही, तलाक हो गई। एक लड़की बेचारी की शादी कहीं कनाडा में हुई है, वो वेडिंग पर आया था अपनी लड़का, और पीछे वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। अब वो लड़की माशाल्लाह एक बच्ची की माँ है, लेकिन बाप ने अभी तक बच्ची को देखा नहीं, वो भी बाहर बैठे हुए। कहने का मकसद ये है कि अभी 2-3 दिन में केस आए मेरे पास, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं बहुत 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 यकीन करें गाइस परेशान थी कि क्या हो रहा है दुनिया में, कि लोग, इंसानियत मर गई है, या किसी की बेटी बेटी नहीं है, या लड़कों को इतना हक है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। मर्दों को इतना हक है, मतलब इस्लाम में दिया हुआ है कि जिसको चाहें आप बच्ची पैदा करके छोड़ दें। मतलब ये कि यकीन करें, मुझे इतना गुस्सा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, कि बेटियां भी किसी का खून है, उसकी औलाद है। किसी को आप तकलीफ़ देंगे तो कल को आप भी खुश नहीं रहेंगे। आज तो आप दुनिया में उसको तकलीफ़ दे लेंगे लड़की को, लेकिन आप खुश कभी नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगी गाइस कि अल्लाह ताला सब लड़कियों का नसीब अच्छा करे। पहले तो मेरी दुआ है सब लड़कियों के लिए दिल से, और मेरा ख्याल आप भी मेरे इस बात से एग्री होंगे कि आप भी दुआ देंगे कि लड़कियों के नसीब अच्छे करें। लेकिन गाइस इतना रेशियो बढ़ चुका है ना, खुला का और डिवोर्स का रेशियो इतना बढ़ चुका है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इधर शादी होती 2 महीने बाद पता चला तलाक हो गई, 3 महीने बाद पता चला तलाक हो गई। रीज़न्स तो मैं नहीं जानती। देखिए, अगर आप लड़की वालों से मिलेंगे तो हमेशा लड़के वालों को कसूर बैठ रहेंगे, लड़के वालों से मिलेंगे तो वो लड़की वालों को कसूर बैठे रहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि घर बस जाए। कोशिश करें कि आप मिलाप की बात करें, कोई भी हो, कोई भी आपका फ्रेंड हो, आपके रिश्तेदार हो, कोशिश करना है कि इनका घर जुड़ जाए। ठीक है ना, घर जोड़ने की बात करें, ना कि घर तोड़ने की बात करें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि आप घर को जोड़ें, तोड़ें ना। तो गाइज़ मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत मैं इस बारे में सोच रही थी, और आज मैंने सोचा था मैं इस बारे में आज मैं ये व्लॉग बनाऊँगी। ये तो बहुत मामूली से केस हैं जो मेरे सामने आए हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकले ना, तो ऐसी-ऐसी लड़कियाँ जिन पे इतने ज़ुल्म भी हुए हैं बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हुए हैं, कि आपकी सोच है कि इस ज़माने में भी ऐसा हो रहा है। इस ज़माने में भी ऐसी सासें हैं कि इतना ज़ुल्म करती हैं। अबे भाई, किसी की बच्ची को आप लेकर आए हो, आप उसको बेटी का प्यार तो दो, इंशाल्लाह वो आपको बहू बन के दिखाएगी, बेटी बन के दिखाएगी, बहू नहीं बनेगी, बेटी बन। अगर आप बेटी का प्यार दोगी तो बेटी ही बनेगी, लेकिन अगर आप उसके साथ बहू वाला बिहेवियर करोगे तो फिर वो बहू ही बनेगी। क्योंकि आजकल तो अपनी औलाद भी नहीं सुनती, तो वो तो फिर अब एक लड़की अपना घर छोड़ कर आई है, उसको भी आप प्यार दोगे तो आपसे प्यार मतलब आपको देगी ना रिटर्न में। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हाथ उठाकर दुआ करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं दुनिया में, सबका नसीब अच्छा करे मेरे पाक परवरदिगार। जितनी कोई लड़की है उनका नसीब अच्छा करे, क्योंकि बात ये गाइस की जो मैं अब देख रही हूँ ना, तलाक का और खुला का रेशो इतना बढ़ चुका है कि आपकी सोच है। तो बस मैं दुआ ही करूँगी, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखकर सोच समझ के, अगर जिनकी भी बेटियाँ हैं, सोच समझ के शादी करें। अच्छे लोग हों, शरीफ लोग हों जो। लेकिन बात वही आ जाती है कि चेहरे पे किसी के लिखा नहीं होता। जब रिश्ता लेकर आते हैं तो वो इस तरह का बिहेव करते हैं कि हमें ऐसा लगता है इनसे अच्छा इंसान ही कोई नहीं। जो बात है, वो इस तरह का बिहेव करते हैं, अपना बैठना, अपना खाना, अपना आपसे बात करने का वे ऑफ टॉकिंग इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मीन्स के लगेगा वो हो भाई, इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में बच्ची आपकी उनके घर चली जाती है, फिर पता चलता है कि असल हकीकत क्या है। बाद टाइम तो जहेज़ के लिए भी ताने दिए जाते हैं। जी, तो गाइस एक्चुअली मैं बीच में से बात कर रही थी उस वक्त, तो मेरे नेबर में बच्चे का वोट फट गया था नीचे गिर के, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा बीच में से छोड़ के, तो मैं दोबारा आई हूँ। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप जैसा कि जानते हैं कि लड़कियों के नसीब के बारे में बात कर रही थी यार। बहुत एक माहौल बन गया था उस वक्त में, इतनी एकदम जब होता है ना आप बात कर रहे हो, तो लाज़ी बात है फिर आपका दिल चाहता है कि उसी टॉपिक पे बात करें और कुछ बात ना हो। लेकिन बस अचानक ही सब कुछ हादसा हुआ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। बहरहाल गाइस कहने का मकसद ये है कि देखिए, लड़कियों के नसीब से वाकई बहुत डरते हैं पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोग जो है ना बहुत बुरे, आजकल के लोग बहुत बुरे हैं। जब वो मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि यार अल्लाह ताला उनका नसीब लड़कियों का बहुत अच्छा करे, सब लड़कियों का। लेकिन लोगों को भी ना समझना चाहिए, किसी की बेटी बेटी है, और हम किसी का बुरा करेंगे तो कल को हमारे साथ भी बुरा होगा। ये लोगों को खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि अल्लाह ऊपर बैठा देख रहा है। बेशक अगर उनके घर वाले नहीं भी देख रहे तो ऊपर अल्लाह देख रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं।
आजकल इतना रेशो बढ़ चुका है डिवोर्स का, इतना रेशो बढ़ चुका है कि सोच है आपकी गाइस। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 खुदारा, शादी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होती है, शादी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होती है, लेकिन नसीब की बात है गाइस कि अल्लाह ताला ने अगर नसीब में आपके एक लिखी है, 2 लिखी है, 3 लिखी है, वो अल्लाह को पता है, क्योंकि जो नसीब में लिखा होता है उसको टाल नहीं सकता। लेकिन जो शादी फर्स्ट एक शादी होती है, जो दुनिया ख़ानदान पूरा इकट्ठा होता है, और जो मतलब ज़ाहिर बात है उस शादी की तो बात ही और होती है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ गाइस कि अल्लाह ताला सबके जो एक शादी होती है वही शादी रहे, उन्हीं से औलाद रहे, उन्हीं से सब कुछ हो। लेकिन बाज़ टाइम ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मोड़ ऐसे आते हैं ज़िंदगी में कि मीन्स मैं आपको जैसे कह रही हूँ कि ऐसे मोड़ आते हैं कि जैसे लड़की खुद कभी नहीं चाहती कि मैं अपना घर ख़राब, कोई भी औरत कभी खुद से नहीं चाहती कि उसका घर ख़राब हो। हमेशा जो है वो तंग आती है, या मर्द उसके साथ कुछ ऐसा कर रहा होता है कि वो मजबूर हो जाती है फैसला लेने पर, ठीक है ना। खुशी से तो कोई भी नहीं राज़ी होता, ना खुशी से कोई औरत अपना घर ख़राब करती है। लेकिन अभी आजकल मेरे कॉलर में 2-4 केस ऐसे आए हैं कि अभी अभी शादी हुई है, ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, और अभी मुझे सुनने में मिल रहा है कि वो डिवोर्स हो गई। तो मैं बहुत ही गाइस परेशान हूँ इस बात को लेकर कि इतनी जल्दी, मीन्स 2-3 महीने क्या होते हैं। शुरू का साल बंदा एंजॉय करता है, मतलब शुरू का बंदा देखता है मीन्स के शादी हुई है, अभी हम यानी अभी तो खेलने कूदने समझने लड़के लड़कियों के टाइम होता है। लेकिन इतनी जल्दी डिवोर्स हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी लड़कियों के जिनके साथ ये होते हैं मसले मसाइल, कितनी परेशान होती होंगी इनकी माएँ कि अब हम क्या करें और आगे क्या होगा। बहरहाल अल्लाह बहुत बेहतर करे गाइस, बहुत बेहतर करे। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हालात इसलिए ख़राब हैं कि आजकल दिमाग मिल नहीं रहे, मिजाज मिल नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात बर्दाश्त नहीं है। ना लड़की में बर्दाश्त है मेरे ख्याल, और ना ही आजकल लड़कों में बर्दाश्त है। तो बहुत जल्दी काम जो है ना बहुत जल्दी हो रहा है, मीन्स के तलाक का ना, शादी होती है और 2 महीने 3 महीने होता है और डिवोर्स हो जाती है। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला इनके दिलों में डाले कि सब्र, सब्र जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, हर चीज़ में सब्र। अब जैसे मैं एक बात कर रही हूँ गाइस, मैं चैनल बना रही हूँ, ठीक है। इस चैनल में मैंने एक बात देखी है कि इसमें कहा जा रहा है कि सब्र, सब्र बहुत ज़रूरी है। अब मैं आज ही चैनल बनाऊँ और मैं सोचूँ आज ही मैं अर्निंग करने लग जाऊँ और आज ही मुझे पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एफ़र्ट दिखानी पड़ेंगी, मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो तब कहीं जाकर मेरा ये चैनल चलेगा, और टाइम लगेगा मुझे हर चीज़ में, हर चीज़ में। इसी तरह शादी होती है तो एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, लड़की को लड़की को, लड़की को लड़के को, और फिर ससुराल वालों को भी समझने में टाइम लगता है। फिर आहिस्ता 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 एक दूसरे की नेचर समझ जाते हैं, लड़का लड़की भी, ससुराल वाले भी। बाज़ टाइम लड़का खुद समझ जाता है कि मेरे घर वाले गलत हैं, और बाज़ टाइम लड़का ये भी समझ जाता है कि लड़की गलत है। क्यों तलाक का रेशो इतना बढ़ चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने आज सोचा था, अभी 2-3 दिन से जो ये जी, तो गाइस थक गई हूँ मैं ये बात पे टॉपिक कर करके। मैं यकीन करें, दिल तो मेरा बहुत चाहता है, एक माहौल बन जाता है ना कि मीन्स के जब बात कर रहा हो बंदा तो एक माहौल बनता चला आता है, लेकिन बीच में कोई काम या कुछ ऐसा हो जाता है, मेरा तसलसल टूट जाता है। मेरा दिल चाहता है जब कोई टॉपिक में छेड़ूँ ना तो उसको बिल्कुल डेप्थ में जाकर मैं बात करूँ, मीन्स के वाकई गहराई में जाकर मैं बिल्कुल जब कोई टॉपिक पे बात करूँ उसकी इतना मैं उसकी महव हो जाऊँ उसकी बात करने में कि मतलब वाकई तसलसल हो जाए। लेकिन बीच में घर में 10 काम, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि मैं बीच में डिस्टर्बिंग हो जाती है मुझे। बहरहाल मैं फिर यही कहूँगी गाइस कि इस दफ़ा ये आप लोग भी जानते हैं कि कितना आजकल रेशो बढ़ गया है, डिवोर्स का रेशो किस कदर बढ़ चुका है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर जो लिख दिया अल्लाह ने तो लिख दिया है। एक शादी लिखी है, 2 लिखी हैं, 3 लिखी हैं, जो भी लिखी हैं वो अल्लाह ने ऊपर लिख दी हैं। इंसान सोच कर नहीं आता ज़िंदगी में कभी पैदा होता कि मैंने पैदा होने के बाद 3 शादियाँ करनी हैं, 4 शादियाँ करनी हैं। जिसके नसीब में जो लिख दिया गया है वो होकर रहता है, ठीक है ना। तो बहाने और वो बनते हैं बहरहाल। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी, लड़कियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरा ये देख रही हैं, सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। और लड़कों से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ सब्र करें, कोई ऐसी बात होती है तो बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि बात ये है कि बर्दाश्त बहुत ज़रूरी होता है इंसान को। बर्दाश्त जब तक आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे, कभी भी आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, कि जब वो काम हो जाए उसके बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। तो फिर भी मैं एंड में यही दुआ करूँगी, बहुत दुआ करूँगी लड़कियों का नसीब अल्लाह अच्छा करे। लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर गाइस कि जितना आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं करें, लड़कियों को भी कहूँगी लड़कों को भी कहूँगी,
कि जोड़े आसमान में बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नसीब में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, लेकिन इंसान की अपनी भी कुछ एफर्ट्स होती हैं, कुछ अपना भी इंसान के अपने हाथ में होता है। बहरहाल बहुत दुख होता है मुझे जब मैं सुनती हूँ लड़कियों का कि ये डिवोर्स हो गई या एक बच्चा है डिवोर्स दे दी। बहुत ही मुझे दुख होता है, बहुत ज़्यादा। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जितनी लड़कियाँ अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छा करे और लड़कों का भी नसीब अच्छा करे, और रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि सब्र करें। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। सब्र सब्र थोड़ा सा करना पड़ता है, बास टाइम सब्र नहीं करता इंसान और वो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, बाद में एहसास होता है कि क्या हुआ। समझाएं कि किसी को भी आप किसी घर जाते हैं उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है इंशाल्लाह, सब हो जाता है, अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा सब्र बहुत ज़रूरी है। बहुत सी माएँ भी घर बर्बाद करती हैं, मैंने नोट किया है। वो अपनी बेटियों को इतनी चाह देती हैं कि अगर ये हो जाए तो तुम आ जाओ, हम देख लेंगे, ये वो। तो ये चीज़ें कभी अपने बच्चों से नहीं कहें। आप यही कहें अगर वहाँ पे कोई गलत है तो उस गलतफ़हमी को कोशिश करेंगे दूर करें, और उनको ये भी समझाएं कि सब्र जो है ना, सब्र बेटा बहुत बड़ी चीज़ है, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा सब्र करो। और हकीकत है गाइस, अगर वो सब्र करेंगी तो मैं गारंटी देती हूँ कि कभी घर नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूटेगा, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। तो बहरहाल गाइस, फिर भी मैं यही कहूँगी कि आजकल रेशो बहुत बढ़ गया है। इस चीज़ से आप भी मेरे एग्री होंगे कि डिवोर्स तो ऐसा हो गया कि जैसे अब लोग बड़े आराम से बता देते हैं फ़ख्र से डिवोर्स हो गई है, खुला ले लिए, मतलब कोई मायने नहीं रखता। और लड़कियों की शादियाँ भी हो जाती हैं, लड़कों की भी शादियाँ हो जाती हैं। मैंने ये भी देखा है जितनी डिवोर्स हुई हैं, जितने मसले मसाइल हुए हैं, तो शादियाँ हो गई उनकी, सब अपने अपने घर में खुश हैं माशाल्लाह। उनकी भी हो गई है, लड़की की भी हो गई है। आजकल कोई इतना बड़ा इसको नहीं समझा जा रहा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखें, जब ये लफ्ज़ आता है ना तो अर्श और फर्श दोनों हिल जाते हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन लोग आजकल इस चीज़ को कहते हुए समझ ही नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब लोग ये समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि गाइस, जितना आपसे हो सके किसी का घर बसाने में अगर आप कोई एफर्ट दिखा सकते हैं तो प्लीज़ दिखाएं। कोई अच्छी बात बता सकते हैं तो प्लीज़ बताएं, किसी का घर बचाएं। बहुत से लोग जो है ना वो भी अच्छा मशवरा नहीं देते, हाँ हाँ ठीक है बस सही है छोड़ दो। कहना बहुत आसान होता है गाइस, लेकिन बाद में मसले मसाइल बहुत होते हैं। बहरहाल आजकल ये रेशो बहुत बढ़ चुका है, आप लोग बिलीव करें, इतना बढ़ चुका है कि मैं, मतलब मुझे इतना अफसोस होता है जब मैं लड़कियों को देखती हूँ जो आती हैं, इतनी अच्छी लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ। और अभी तो मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, मीन्स के बाहर क्या हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन जो मैं अभी अपने इर्द गिर्द की बात कर रही हूँ कि इस कदर लड़कियाँ परेशान हैं, इस कदर मसले मसाइल हैं कि आपकी सोच है। फिर भी मैं एंड में यही कहूँगी गाइस कि अपनी बच्चियों को यही समझाएं। हाँ, जहाँ कोई नाजायज़, बहुत नाजायज़ कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि कहीं आपकी बेटी की इज़्ज़त नहीं है, ससुराल में बड़ी उनके साथ बेरुखी की जा रही है, उनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही है, उनसे काम लिया जा रहा है, उनको उनका बहुत ही बुरा हाल है। तो देखिए वहाँ तो ठीक है, फिर वहाँ नहीं बनता तो समझ में आता है कि नहीं, मतलब वहाँ हमारी बच्ची नहीं रह सकती। हम लाख उनसे अच्छाई करने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ आपको लगता है घर वाले अच्छे हैं और थोड़ा बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा अगर आप सब्र कर लेना तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ। एक तो इस मोबाइल ने हमारे पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, ठीक है ना, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया इस मोबाइल ने। क्यों? कि मोबाइल में ये हुआ है कि लड़कियां जब शादियों कर अब घर जाती हैं, मोबाइल हाथ में होता है 24 घंटे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम अम्मी। वो अभी ये हो गया, अभी सास ने यूँ कह दिया, अभी नंद ने यूँ कह दिया। फिर आगे से अम्मा जो कमेंट देती हैं वो अम्मा ही जानती हैं कि वो उनको क्या समझा रही है। मीन्स कि चलो कोई बात नहीं बेटा, नया माहौल है, अच्छी बात बता रही हैं या उनको समझा रही हैं तुम भी जवाब दो, तुम भी ये करो, तुम भी वो करो, वल्लाह आलम। ये मोबाइल ने भी ना बर्बाद कर दिया। जब से मोबाइल आए ना ज़िंदगी सबकी बर्बाद हो गई, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? कि मोबाइल 24 घंटे पास होते हैं, एक एक पल की रिपोर्ट जाती है, आगे से वो उनको क्या कमेंट्स दे रही हैं, आगे से वो उनको क्या कह रही हैं, वल्लाह आलम कुछ नहीं पता। बहरहाल मैं तो यही कहूँगी भाई, जितना आप लोग कोशिश करके घर को बसा सकते हैं किसी के भी बसाएं, जितना कोशिश कर सकें। अगर आपके नज़रों में कोई ऐसा घर है जहाँ पर इस तरह की ट्रेजेडी चल रही है और आप लोगों को ये नॉलेज में है कि वो डिवोर्स होने वाली है या वो लेने वाला है लड़का, तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, जाकर वहाँ बैठ के कोशिश करें कि मिल जाएं वो लोग, कोशिश करें बात को ख़त्म करवाएं और उनको मिलाने की कोशिश करें, नेकी कमा लें। दुनिया में इंसान देखें कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, जब मरेगा ना तो कफ़न में ही जाएगा। लेकिन कोई एक नेकी का काम आप ज़िंदगी में ऐसा कर जाएं कि आपको दिल में मुतमईन हो कि यार मैंने एक नेकी का काम किया है। किसी का घर बसाना नेकी का काम है, किसी का घर उजड़वाना सबसे गंदा काम है। शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है मियाँ बीवी की लड़ाई में, याद रखिएगा। और कुछ लोग भी होते हैं जो मियाँ बीवी की लड़ाई में खुश होते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो शैतान होते हैं जो मियाँ बीवी की लड़ाई में खुश हों और मज़ीद उनको शय देकर उनको मज़ीद लड़वाना, उनके खिलाफ भड़काना। उसने ये कह दिया बजाय मिलवाने के उनको भिड़वाना। बहरहाल गाइस,
आज का तो मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने कल कहा था आपसे 2-4 लड़कियाँ ऐसी इत्तेफाक से आ गई कि उन्होंने मुझसे शेयर किया, तो मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी और समझाने की कोशिश करूँगी पब्लिक को, मीडिया को, जो भी मेरी बात सुन रहा है उनको, कि प्लीज़ अपनी बच्चियों से कहें थोड़ा सा सब्र करें। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। ज़िंदगी में कोई साथ जुड़े नहीं रहता पूरी ज़िंदगी, कोई भी दुनिया का कोई बंदा। अगर एक भाई 4 घर में रह रहे हैं, 4 बीवी हैं, सास हैं, ससुर हैं, लेकिन एक वक्त आता है सब अलग हो जाते हैं, टाइम आता है, एकदम सब कुछ नहीं होता। माँ बाप भी आज हैं कल नहीं है, फिर अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा सब्र जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर थोड़ा सा सब्र कर लेना, मैं कसम खा रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। और मैं खुद भी बहुत जज्बाती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चलें मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात ये मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है। जो बात सच है वो सच है। जायज़ कोई बात करे मैं 10 दफ़ा संजय झुकाकर सुन लूँगी बात, लेकिन जो नाजायज़ करता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि सब्र जो है ना, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। जो नए-नए जनरेशन की लड़के लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो रही हैं, मैं उनके लिए मैसेज दे रही हूँ और उन माँओं को दे रही हूँ जो शह देते हैं ना, उन माँओं को भी दे रही हूँ जो अपनी बच्चियों को शह देती हैं कि तुम आ जाओ सामान उठाकर, देखी जाएगी, मैं हूँ ना। तो ये चीज़ सबसे गलत है। बच्चियों को बोलें जब भी आओ खुशी-खुशी आओ अपने हस्बैंड के साथ, कोशिश करो कि ससुराल को लेकर चलो, अपने हस्बैंड को लेकर चलो और कोशिश यही करनी चाहिए गाइज़। अच्छी माँओं का यही होता है कि वो यही समझाएँ अपनी बेटियों को। बाकी तो जो नसीबों में जिसके जो लिखा है वो होना है। जिस माँ ने अपनी बेटी को जो समझाना है वो समझाना है। मेरे कहने से किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई अच्छी बात किसी के दिमाग में आ जाती है। हो सकता है कोई बात किसी की ऐसी, कोई मेरी जो देख रहा होगा व्लॉग, जो भी देखेगा, शायद वो सोचे कि यार बात तो सही कर रही है। थोड़ा-सा सब्र जो है ना गाइज़ बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं सब्र कर रही हूँ, अब चलते-चलते चैनल एक टाइम लगेगा, इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा, मेरा दिल कहता है गाइस कि मेरा चैनल बहुत बहुत उरूज पर जाएगा इंशाल्लाह, मेरा दिल कहता है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल पे और बहुत दिल से बना रही हूँ मैं चैनल और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना मैं चैनल बना रही हूँ और मेहनत भी बहुत कर रही हूँ और एफर्ट्स भी बहुत दिखा रही हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा और मेरा आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा गाइस। क्योंकि मैंने बहुत सोच के टॉपिक किया था, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ को, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और आप भी समझ रहे हैं कि किस कदर खुला का और डिवोर्स का रेशो बढ़ चुका है, ठीक है ना। बहरहाल अभी मुझे दें इजाज़त, अब मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ और अब मैं इजाज़त चाहूँगी और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ फिर कहूँगी, हेलो गाइस मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। हेलो गाइस मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।